वर पॉडकास्ट किताबें और बातें एपिसोड 4। अब हम इसमें देखिए, हम कुछ ना कुछ किताबें शेयर करते हैं आपसे हर बार। आज भी हम 2 किताबें नई शेयर करेंगे आप लोगों से के साथ। पर अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और कमेंट्स भी किया कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, या आप कोई और किताब सुनना चाहते हैं, या आपने कौन सी किताब पढ़ी, आप हमें उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। शिवांगी, आज मैं चाहती हूँ कि पहले तुम अपने बताओ, तुमने कौन सी किताब पढ़ी है। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? हाँ, आज मैं जिस बुक के बारे में बात करूंगी उसका नाम है वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई बाय पॉलो कोएल्हो। सो अभी पहले मैं ये ऑथर के बारे में बोलूँ तो ये काफी इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे अच्छी लगती है इनकी किताबें। इनकी स्टोरीज होती हैं, नॉवल तरीके से होती है, लेकिन अनकन्वेंशनल होती है थोड़ी। इनकी एलिफ पढ़ी है या द एल्केमिस्ट, तो मेरे को लगता है काफी लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी, तो वो बहुत डिफरेंट रहती है। इस पर्टिकुलर बुक में डिफरेंट ये है कि पार्ट, मतलब कुछ कुछ पार्ट्स इस बुक के जो हैं वो ऑथर की खुद की जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जब वो मेंटल हॉस्पिटल में थे, उस पे बेस्ड है। और जैसे कि मैं एक आपको उनके आफ्टरवर्ड में से लिखी हुई एक पैरा सुनाऊंगी। बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मैडनेस, विच आर बेसिकली द सेम थिंग, there exists an intermediary stage. It is called being different. And people were becoming more and more afraid of being different. I decided to write a book based on my own experiences. I wrote Veronica Decides to Die in the third person and using my feminine ego, because I knew that the important subject to be addressed was not what I personally had experienced in mental institutions, but rather the risks of we run by being different, and yet our horror at being the same. So this story, this book is actually about Veronica. एक लड़की जो 24 साल की लड़की है, वो डिसाइड करती है कि बस बहुत हो गया, बहुत जी लिए। अब शी डिसाइड्स टू डाई। तो वो 4 पैक्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स का कहीं किसी तरह जुगाड़ करती है, और वो ले लेती है, एंड शी इज लाइक रेडी टू डाई। बट वही है कि क्या रीजंस होंगे कि उसको उसके मन में ऐसा आया। तो 2 चीजें इसमें जो है वो है कि एक तो एवरीथिंग इन हर लाइफ वाज द सेम। दूसरा, न्यूज़पेपर्स और टीवी वगैरह में वो बहुत देखती है, तो वेरोनिका इज अवेयर कि बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हो रही हैं, बट फिर भी शी इज लाइक शी हैज नो वे ऑफ पुटिंग थिंग्स राइट, एंड दिस फिल्स हर विद कंप्लीट पावरलेसनेस, सेंस ऑफ पावरलेसनेस, कि कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं उस बारे में, ऐसा सा। पर एक ये चीज है कि she said she was neither happy nor unhappy, and that was why she couldn't go on. In a world where everyone struggles to survive, whatever the cost, how could one judge those who decide to die? No one can judge. Each person knows the extent of their own suffering. ये मुझे सच में लगता है कि जिसकी जो भी सफरिंग है, जिस भी चीज से इंसान गो थ्रू कर रहा है, वो खुद ही जानता है वो क्या गो थ्रू कर रहा है। बहुत बार होता है कि हमें किसी का पता चला कि दे अटेम्प्टेड सुसाइड या ऐसा कुछ, एंड देन हम सोचते हैं अरे यार पागल है, ऐसे कौन ही करता है, जिंदगी बहुत नसीब वालों को मिलती है, ये लोग फालतू की बातों पे मर जाते हैं, या समथिंग समथिंग लोग आसपास बात करते हैं। ये नहीं समझ पाते हैं कि उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। पर कुछ तो ऐसा होगा ना जो उसके लिए बहुत ज्यादा होगा शायद। वही है कि ईच पर्सन नोज द एक्सटेंट ऑफ देयर ओन सफरिंग और द टोटल एब्सेंस ऑफ मीनिंग इन देयर लाइफ। सो
अब क्या होता है, जब वेरोनिका स्लीपिंग पिल्स ले लेती है बहुत सारी, तो शी इज जस्ट लाइक वेटिंग टू डाई, बट देन शी एक्चुअली वेक्स अप इन अ मेंटल हॉस्पिटल। अब उसके शरीर में, उसके मुंह में ट्यूब्स लगी हुई हैं जो उसको चला रही हैं, उसको नर्स बार बार सेडेटिव्स देते हैं। एंड while she is like कि मेरे को तो मरना था, मैं तो मरने की कोशिश कर रही थी, let me die. But then she found a friend in a mental asylum. Actually काफी सारे लोग हैं जो मिलते हैं और उनकी भी कहानियां इसमें कहीं कहीं थोड़ा रूबरू कराया है। पर एक जो दोस्त है जेड का, वो उसे एक स्टोरी सुनाती है। आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी, सेड जेड का। मैं वो स्टोरी पढ़ती हूँ। अ पावरफुल विजर्ड who wanted to destroy an entire kingdom placed a magic potion in the well from which all the inhabitants drank. Whoever drank that water would go mad. The following morning, the whole population drank from the well and they all went mad, apart from the king and his family, who had a well set aside for them alone, and which the magician had not managed to poison. The king was worried and tried to control the population by issuing a series of edicts governing security and public health. The policemen and the inspectors, however, had also drunk the poisoned water. And they thought the king's decisions were absurd and resolved to take no notice of them. अब क्या हुआ कि जब ऐसे हुआ तो जो किंगडम के सब लोग थे, जो इनहेबिटेंट्स थे, उनको लगा किंग पागल हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है। एंड दे मार्च्ड ऑन द कैसल कि इसको हटाओ कुर्सी से। दे मार्च्ड एंड कॉल्ड फॉर हिज एब्डिक्शन। अब दुखी हो गया किंग कि ठीक है, अब क्या ही कर सकता हूँ, आई विल हैव टू स्टेप डाउन फ्रॉम माई थ्रोन। बट द क्वीन स्टॉप्ड हिम सेइंग, लेट अस गो एंड ड्रिंक फ्रॉम द कम्युनल वेल, देन वी विल ऑल बी एज देम, सेम एज देम। एंड दैट वाज व्हाट दे डिड। द किंग एंड द क्वीन drank the water of madness and immediately began talking nonsense. Their subjects repented at once. Now that the king was displaying such wisdom, why not allow him to continue ruling the country? The country continued to live in peace, although its inhabitants behaved very differently from those of its neighbors. And the king was able to govern until the end of his days. Veronica laughed. You don't seem mad at all, she said. But I am, Zedka said. And she's like, and I want to continue being mad, living my life the way I dream it, and not the way other people want it to be. Do you know what exists out there beyond the walls of Willet? Willet is the mental asylum they are in. People who have all drunk from the same well. Exactly, Zedka said. They think they are normal because they all do the same thing. Exactly, that is the point. Actually में ये होता है कभी कभी, जैसे लाइफ को ना एक फॉर्मेट से में बना दिया है हम सब ने और सोसाइटी ने मिलके कि एक चेकलिस्ट है जो फॉलो करनी है। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब लेनी है, मैरिज करनी है, चिल्ड्रन, फिर मे बी रिटायरमेंट एंड बुढ़ापा, एंड फिर बुढ़ापे का और मरने का इंतजार करो। ये एक चेकलिस्ट ही बना दिया, ये फॉर्मेट बना दिया कि ये इसी तरीके से सबको चलना है। कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा उसको, कोई अलग नहीं चल रहा, या कोई अगर कुछ अलग करने को करता है तो उसे गलत बोल देते हैं। पर हम ये नहीं समझ पाते कि यार डिफरेंट है, गलत नहीं है। वही वाली बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो वही है कि Veronica hated everything, but mainly she hated the way she had lived her life, never bothering to discover the hundreds of other Veronicas who lived inside her and who were interesting, mad, curious, brave and bold. The thing is, उसकी लाइफ सेम हो गई थी क्योंकि शायद वो बाकी अपने अंदर की और एस्पेक्ट्स को या और वेरोनिकास को एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रही थी। शायद वो जो बाकी लोगों का कहना हम में लगता है, वो लोग वो खुद हो गई थी कि वो खुद ही अपनी हर एक एक एक्शन को, एस्पेक्ट को जज कर रही है और जीना ही भूल गई है। शायद उसको अब समझ आ रहा था कि
She should have allowed herself to be a little madder. And matlab, the point is, stay mad but behave like normal people. अब जेड का इस स्टोरी को थोड़ा सा कंटिन्यू करती है, थोड़ा बाद में, कुछ दिनों बाद. वो कहती है कि तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी? I told you a story to try to explain that the world is exactly as we see it. Everyone thought that the king was mad because he wanted to impose an order that no longer existed in the minds of his subjects. There are things in life, though, which, however we look at them, are valid for everyone. Like love, for example. And then she said, Ki, you've got nothing to lose. Many people don't allow themselves to love precisely because of that. Because there are a lot of things at risk, a lot of future, a lot of past. In your case, there is only the present. But actually में अगर हम सोचे तो प्रेजेंट ही तो है. जो पास्ट है वो तो आया ही नहीं, और जो मतलब जो पास्ट है वो तो चला गया ना, और जो फ्यूचर है वो आया ही नहीं. तो जो भी अगर हमारे पास है, हम में से किसी के पास भी, वो शायद बस प्रेजेंट ही तो है. बट बिकॉज वेरोनिका को अभी अपनी डेथ का रियलाइजेशन हो रहा था कि डेथ उसके पास है, शी हैड ओनली डेज टू लिव, उसकी डेथ की अवेयरनेस ने उसको जीना सिखा दिया. एन अवेयरनेस ऑफ डेथ encourages us to live more intensely. That's all. ये तो बहुत गहरी किताब है तुम्हारी, और सच में वेरोनिका जैसी पता नहीं कितनी ही हैं जो अपने अंदर मैडनेस और अपने अंदर एक अलग ही जिंदगी, एक अलग ही चार्म को लेकर रहती भी है, और अपनी पूरी बातें किसी दूसरे को समझा भी नहीं पाती कि वो कैसी जिंदगी किस तरह से जी रही हैं. बहुत गहरी किताब के बारे में आज तुमने बताया, सच में बहुत अच्छी किताब है. और ऐसा लगता और ही है वेरोनिका कि कोई जैसे भी हो ट्रू सकता है. है. लाइफ में कभी भी कोई भी वेरोनिका बन सकता है भाई, कुछ नहीं पता. तो बहुत सही में दिल छूने वाली और करने वाली है ये बुक. ये बहुत अच्छी किताब है तुम्हें, सच में. मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई इस बुक से, सर. अब आप शेयर करो माँ. हाँ, मैं करती हूँ. इस बार मैं जो किताब आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो है कलाम सर के सक्सेस पार्ट. ये सब कलाम सर को तो खैर कौन नहीं जानता, वो किसी परिचय के मोहताज तो है ही नहीं. फिर भी उनके बारे में थोड़ा बताती हूँ. मिसाइल मैन, स्माइल मैन, मैनेजमेंट गुरु, महान दार्शनिक, सफल वैज्ञानिक, सच्चे देशभक्त, महान शिक्षक, भावुक कवि, देश के पूर्व राष्ट्रपति, और भी न जाने क्या क्या, कितनी ही विशेषताएं गिनवाई जाए उनके बारे में तो भी कमी पड़ेगी. उनके बारे में बताते हुए मानते हैं कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. वे कहते हैं कि अगर नौकरी करो तो इस सोच के साथ कि हमारी संस्था यानी कि कंपनी सफलता के नए नए आयाम चढ़ती जाए, और यदि व्यापार कर रहे हो तो इतना ऐसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफलता पाने में मदद कर सको और देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दो. और अगर तुम स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो अपनी सोच विस्तृत करो और मेहनत से तरक्की के नए नए तरीकों को इजाद करने का बीड़ा उठाओ. यानी कि जो भी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो, तो अपना मैक्सिमम जो भी है जहां भी हो उसको दो. ये नहीं कि आधा आधा कर रहे हो और चल रहा है काम, नहीं. जहां हो जो कर रहे हो तो वो अच्छे से करने की कोशिश करो. कलाम सर के ये पाठ हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो सपने देखता है, उन सपनों के लिए कुछ करना चाहता है और कठिनाइयों से ऊपर उठना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है. कलाम सर कहते थे, सपने वे नहीं होते जो नींद में आते हैं,
सपने वे होते हैं जो नींद ही ना आने दें। अब इसी में से, उन्हीं की किताब में से एक कविता मैं पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ। ये, इसका टाइटल है न करो समझौते। जब जब बाधाओं ने हमारा रास्ता रोका है, हमने खुद से कहा सपनों को थोड़ा और बड़ा करने का यही तो एक मौका है। न मानो तो बूंद और मानो तो समुद्र हैं ये सपने। आस्था की जोत जला लो, अपनों से भी अपने हैं ये सपने। ये बाधाएं स्थायी नहीं, बस हवा का एक झोंका है। क्या कभी सुना है किसी ने चट्टानों ने पानी के बहाव को रोका है? सपनों की आग को इतना बड़ा करो कि पत्थर भी पिघल जाए। मेहनत का बहाव इतना तेज करो कि किस्मत भी सुधर जाए। न करो समझौते, ना कठिनाइयों से भागो तुम। सो जाओ चिर निद्रा में, बस उससे पहले जागो तुम। सो जाओ चिर निद्रा में, बस उससे पहले जागो तुम। ये इनकी छोटी सी कविता थी। और इस किताब की राइटर हैं सुरेखा भार्गव जी। ये एक प्रेरित उद्यमी और कर्मठता की मिसाल है, जिन्होंने जीवन के अनेक क्षेत्रों में सफलता का परचम लहराया। एक गृहिणी से मैनेजमेंट के गुरु और सफल महिला उद्यमी के रूप में जाने जाने वाली सुरेखा भार्गव इस बात का श्रेष्ठ उदाहरण है कि यदि नारी चाहे तो इस नए युग में अपने आप को भव्य रूप में स्थापित कर सकती है। जरूरत है कर्मठता और भरपूर आत्मविश्वास की। आज बस मेरे से इतना ही। आपको कैसा लगा, क्या हुआ, अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, ये बहुत प्यारी थी। और ये पूरी पोइट्री की बुक है एक, और अच्छी है काफी। और अब्दुल कलाम सर को तो कौन नहीं जानता। सो हाँ, थैंक यू सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। हमारा ये पॉडकास्ट हर वीक आता है। एंड मम्मी के चैनल पे स्टोरीज तो आते ही रहते हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई बुक अगर आपने पढ़ी हो, आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑल्सो एक नई चीज हम सोच रहे हैं कि हम आप बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगता है। हम नेक्स्ट वीक से ये करेंगे। हम एक ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और जिसको भी इस पॉडकास्ट का हमारा पार्ट होना है, आप हमें उस ईमेल पे पिंग करें। एंड देन हम देखते हैं कि ये बात आगे कैसे बढ़ सकती है। तो आप भी हमें इस पॉडकास्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। बाय, थैंक नमस्ते। यू, नमस्ते।